नैनीताल हाईकोर्ट को किसी अन्य जगह स्थानांतरित करने के जमानत संग्रह कराने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि वकीलों और आम लोगों की राय न्यायिक कार्यवाही का आधार नहीं बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के 8 मई के आदेश को चुनौती देते हुए बार एसोसिएशन ने अपनी दलील में कहा है कि संवैधानिक न्यायालय में किसी मामले का निर्णय वैधानिक कानून या मामले में लागू होने के पहले के फैसले के आधार पर मामले के गुण दोषों के उचित मांग के आधार पर होती है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव और अधिवक्ता सौरभ अधिकारी ने शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करते हुए बताया कि हाईकोर्ट के 8 मई के आदेश रद्द करने की मांग करी है और साथ ही जब तक याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक के लिए हाईकोर्ट आदेश पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर गए मध्य प्रदेश के 3 यात्रियों की मौत हो गई है। वहीं अलग अलग स्वास्थ्य समस्याओं के कारण 11 श्रद्धालुओं की भी मौत नींद के चलते, आपको बता दें कि वो सोते ही सोते उनकी मौत हो गई और हजारों श्रद्धालुओं जाम में फंसे हुए हैं। एमपी सीएम मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि देने का ऐलान किया है। और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए अगले 2 दिनों तक हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करने का फैसला किया गया है। दोनों जगहों पर हजारों तीर्थयात्री जाम में फंसे हुए हैं और स्वास्थ्य समस्याओं से यात्रा के दौरान अब तक 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जिनमें से 3 मध्य प्रदेश के हैं। और गढ़वाल प्रशासन ने यह भी बताया कि तय संख्या से ज्यादा श्रद्धालुओं के उमड़ने से यात्रियों की सुरक्षा को भी खतरा हो रहा है और श्रद्धालुओं को जगह जगह रोककर धामों के लिए भेजा जा रहा है। और प्रशासन बाकी श्रद्धालुओं से कुछ दिन रुककर यात्रा में शामिल होने की अपील कर रहा है। वहीं अनुमान के मुताबिक इस साल 4 धाम यात्रा में 44% श्रद्धालुओं की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ ही मृतकों की जानकारी मिलते ही मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताते हुए राहत कोष से 4-4 लाख रुपए की अंतरिम सहायता देने की घोषणा भी की। वहीं डोईवाल में एक पर्दे की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पास का एक शूज स्टोर भी चपेट में आ गया है और आग लगने से एक दुकान का जो सामान है वो जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए पहुंच गई है। फायर ब्रिगेड के वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। वही दुकान की ऊपरी मंजिल में आग बुझाने गई जो टीम है, बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये बड़ी घटना आग की घटना को आग लगी है। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह कि इस पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। वही विमानन कंपनी एलायंस और एयर आगामी 23 और 26 मई से देहरादून पंतनगर और देहरादून अमृतसर के लिए अपनी नियमित उड़ानें शुरू करने जा रहा है। कंपनी ने बीते 6 मार्च को कुल 4 शहरों के लिए उड़ानें शुरू की थी। इनमें 2 शहरों जिनमें कि देहरादून अयोध्या और पंतनगर वाराणसी के लिए ही नियमित उड़ानें शुरू हो पाई थी। अब बाकी 2 शहरों देहरादून पंतनगर और देहरादून अमृतसर के लिए भी नियमित फ्लाइट शुरू करने का विचार किया जा रहा है। बता दें कि दोनों शहरों की फ्लाइटों को 23 और 26 मई से शुरू किया जा सकता है। और दावा यह किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की ओर से भले ही 4 फ्लाइटों का शुभारंभ एक साथ किया गया था, लेकिन इनमें से 2 फ्लाइटें देहरादून पंतनगर और देहरादून अमृतसर को बाद में ही शुरू किया जाना था। जो भी दिक्कतें हैं वह संबंधित कंपनी की तरफ से ही हैं। हालांकि एयरपोर्ट पर दूसरी कंपनियों की सभी फ्लाइटें नियमित उड़ानें भर रही हैं। वहीं हरिद्वार की महिला से 40 लाख रुपए की ठगने के आरोपी तांत्रिक को एसटीएफ ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। तांत्रिक ने यह रकम महिला की घर की परेशानियों का तंत्र मंत्र से हल निकालने के नाम पर ठगी की। आरोपी 2 साल से फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। तांत्रिक ने देश भर के कई लोगों के साथ ठगी की है। आपको बताया कि ठगी की इस रकम से उसने दिल्ली के रिहायशी इलाके में करोड़ों रुपए का फ्लैट भी खरीदा हुआ है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। एसएसपी जो आपको बता दें कि एसएसपी उन्होंने इसको लेकर जानकारी भी दी है। और एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि साल 2022 में कोतवाली गंगनहर में एक महिला ने तांत्रिक सुलेमान बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि सुलेमान ने महिला को बताया था कि परिवार में जल्द ही
किसी की मृत्यु होने वाली है। यदि इस मृत्यु को टालना चाहते हो तो तंत्र मंत्र करना पड़ेगा। इसके खर्च के लिए उसने कई बार, मैं आपको बता दें कि महिला से 40 लाख रुपए ठग लिए और पुलिस ने तांत्रिक को काफी तलाश की, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं चला और सुलेमान पर पुलिस ने 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। इस बीच एसटीएफ ने भी जो है उसकी तलाशी शुरू कर दी। पता चला है कि इन दिनों सुलेमान आजाद अपार्टमेंट मधु विहार दिल्ली के एक फ्लैट में रह रहा है, जिसके बाद एसटीएफ ने फ्लैट में दबिश देकर सुलेमान को गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड में तेज धूप और गर्म हवाओं ने तापमान बढ़ा दिया है। देहरादून में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पंतनगर में तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा तापमान रहने का अलर्ट भी जारी किया है। राज्य का तापमान 39 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग और अगले 3 दिनों तक बादल छाने और शाम को बारिश होने के आसार भी जताए हैं। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश और आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है।